good morning. So today we are start chapter number 6 standard third maths. Okay, आपकी वर्क बुक के पेज नंबर 102 पे क्वेश्चन नंबर 5. लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया था. अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5. तो क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है डिसाइड वेदर द आंसर इज करेक्ट और नॉट. तो यहाँ पे देखो फर्स्ट सब्ट्रैक्ट किया गया है और सब्ट्रैक्ट के बाद हमें चेक करना है कि हमारा जो आंसर है यानी कि हमने जो सब्ट्रैक्ट किया है वो राइट है या रॉन्ग है. तो कैसे करेंगे चलो देखते हैं. तो यहाँ पे एक एग्जांपल ऑलरेडी आपकी वर्कबुक में दिया गया है. मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर दिया गया 578 और उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 236 को. तो 8 में से हमें 6 माइनस करना है. देन आंसर होगा 2. 7 माइनस 3 आंसर 4. 5 माइनस 2 आंसर 3. तो ये हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया. लेकिन अगर हमें चेक करना है कि हमारा ये जो सब्ट्रैक्ट का आंसर मिला है वो करेक्ट है या नहीं, तो क्या करेंगे. तो हमें क्या करना होगा कि ये जो आंसर मिला है उसको हम यहाँ पे ऊपर लिख देंगे. आंसर जो है उसको यहाँ पे ऊपर लिख देना है. उसके बाद उसमें हम ऐड करेंगे ये जो नीचे का नंबर है वो, यानी कि जो नीचे का नंबर है उसको तो वहां पे ही रखना है, लेकिन हमारा जो आंसर मिला है उसको ऊपर रखेंगे. और यहाँ पे हमने किया था माइनस, लेकिन अब हम क्या करेंगे प्लस. तो इस तरह से अगर हम इसका प्लस कर रहे हैं तो 2 + 6 8, 4 + 3 7, 3 + 2 5. तो ये जो हमारा आंसर है वो कितना मिलेगा, ऊपर का जो नंबर है वो. तो इस तरह से अगर ये दोनों सेम मिलते हैं तो हम कह सकते हैं कि हमारा ये जो आंसर है 342 वो हमारा राइट आंसर. फिर से यहाँ पे एक नंबर दिया गया है उसमें से कोई एक नंबर माइनस करना है. इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा. अभी आंसर जो है उसको हम यहाँ पे सेकेंड सम करेंगे, वहां पे ऊपर लिखेंगे और उस पे ऐड करेंगे ये नंबर. दोनों का एडिशन अगर ये ऊपर वाला नंबर जो दिया गया उतना आता है तो ये जो हमारा सम है यानी कि ये जो हमारा आंसर मिला है वो होगा राइट. देखो अगर यहाँ पे ये गलत होता है तो यहाँ पे भी गलत होगा, इसका आंसर जो मिलेगा वो भी गलत हो जाएगा. तो हमें ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि हमारा जो सब्ट्रैक्शन है वो कैसा हो गया है, गलत हो गया है. तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं. ये ऑलरेडी आपकी वर्कबुक में लिखा है, हम उसको नहीं लिखेंगे. अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1. 387 सब्ट्रैक्ट करना है हमें 253 को. तो ये जो है वो ऑलरेडी आपकी वर्कबुक में इतना लिखा हुआ है. फर्स्ट हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे. चलो 7 में से 3 निकालेंगे, आंसर होगा 4. 8 में से 5 माइनस करेंगे देन आंसर क्या होगा 3. नेक्स्ट 3 माइनस 2 करेंगे तो आंसर होगा 1. चलो अभी हमने सब्ट्रैक्ट तो कर लिया, लेकिन कैसे पता चलेगा कि हमारा ये सब्ट्रैक्ट का जो आंसर मिला है वो करेक्ट है या नहीं. ओके, तो अगर चेक करना है तो हम कैसे कर सकते हैं. तो ये जो नंबर है उसको पहले सबसे ऊपर लिख देते हैं. जो हमारा आंसर मिला है उसको सबसे ऊपर लिखना है, फिर उसमें प्लस करना है ये वाला नंबर जो सेम नंबर है वही यहाँ पे लिख देना है 253. और अभी हम इन दोनों को क्या करेंगे प्लस. यहाँ पे माइनस किया था तो यहाँ पे करना है प्लस. तो 4 + 3 होता है 7, 3 + 5 होता है 8 और 1 + 2 होता है 3. चलो तो यहाँ पे देखो 387 ये नंबर जो है वो मिल गया 387. तो अगर ये दोनों नंबर सेम है तो हमारा ये जो सम था वो राइट होगा. तो ऐसे हम हमारा सेम सम जो है उसको चेक कर सकते हैं. तो हमने जो सम काउंट किया है वो राइट है या रॉन्ग है. तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2. आपको ये वर्कबुक में फिलअप करना है. ओके, चलो अभी हम नेक्स्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2. 785 दिया गया है, उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 664 को. तो फर्स्ट हम दोनों को माइनस करेंगे देन हमें उसका चेक करना है. तो यहाँ पे देखो 5 - 4 1, 8 - 6 2, 7 - 6 1. तो यहाँ पे हमें मिला है 121. 121. अभी हमें ये चेक करना है कि हमारा जो आंसर है वो राइट है या नहीं. तो हम हमारे आंसर को यहाँ पे लिख देंगे 121. उस पे प्लस करेंगे ये वाले नंबर को 664. चलो करते हैं.
चलो तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। 654 माइनस करेंगे 103। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल हम माइनस करेंगे एंड देन चेक करेंगे। तो यहाँ पे 4 माइनस 3 1, 5 माइनस 0 5, 6 माइनस 1 5। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा 551। अभी चेक करना पड़ेगा कि हमने जो ये सम किया है वो राइट है या नहीं। तो हम हमारे आंसर को ऊपर लिख देंगे 551, उस पे प्लस करेंगे 103 को। चलो 1 + 3 4, 5 + 0 5 एंड 5 + 1 6। तो हमारा आंसर होगा 654। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। ये आपको देख के अपनी वर्कबुक में फिल अप कर लेंगे। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है 486 माइनस करना है 244। तो यहाँ पे इन दोनों में फर्स्ट हम सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड देन चेक करेंगे। तो 6 में से 4 निकालेंगे देन आंसर 2, 8 में से 4 देन आंसर 4 एंड 4 में से 2 निकालेंगे देन आंसर होगा 2। देखो हमने सब्ट्रैक्ट तो कर लिया, लेकिन अभी चेक करना पड़ेगा कि हमारा जो सब्ट्रैक्ट है वो राइट है या रॉन्ग। तो देखो आंसर को लिख देंगे ऊपर 242, प्लस करना है यही नंबर को 244 को। चलो चेक करते हैं। 2 + 4 6, 4 + 4 8 एंड 2 + 2 4। तो देखो यहाँ पे हमारा आंसर ये दोनों से मिल गया है। तो ये जो हमने सम किया था वो राइट था। चलो तो अभी नेक्स्ट करते हैं नंबर 5। 842 में से माइनस करना है 29 को। चलो यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया है 100 की प्लेस पे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वहाँ पे क्या लिख देंगे 0। अभी 2 में से 9 निकालना है। देखो यहाँ पे बोरो वाले सम आ गए, तो 2 में से हम 9 को नहीं निकाल सकते, तो बोरो लेना पड़ेगा। कहाँ से लेंगे 4 से, तो 4 हो जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 10। अभी 10 + 2 होता है 12, 12 में से 9 निकालेंगे देन आंसर इज 3, 3 में से 2 निकालेंगे आंसर 1, 8 में से 0 तो आंसर 8। अभी हमने सम तो काउंट कर लिया है, सब्ट्रैक्ट कर लिया है, लेकिन 813 ये आंसर हमारा राइट है या नहीं चेक करते हैं। तो ये आंसर को हम ऊपर लिख देंगे 830, प्लस करना होगा 029 को। ओके चलो करते हैं अभी। 9 + 3 क्या होता है 12, 1 कैरी, 1 and 1 2, 2 and 2 4। चलो 8 + 0 8। देखो 842 ये वाला नंबर देखना है। ओके 842 तो ये जो सम है हमारा वो राइट है। चलो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 583 सब्ट्रैक्ट करेंगे 256। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कर देंगे सब्ट्रैक्शन। 3 में से 6 को नहीं निकाल सकते, तो यहाँ पे 10 कौन देगा 8, तो 8 खुद हो जाएगा 7। 10 + 3 13 -6 करना है, तो आंसर होगा 7। नेक्स्ट 7 - 5 2, 5 - 2 3। देखो अभी हमने सम तो कर लिया, लेकिन चेक करना बाकी रह गया है। चलो चेक करते हैं। 327 आंसर लिखा है यहाँ पे, और इसमें सेम यही नंबर को हम ऐड करेंगे। जो नंबर इसमें से सब्ट्रैक्ट किया है वही नंबर आंसर में ऐड करना है। तो आंसर होगा 13, 1 कैरी, 2 + 5 7 और 1 8, 3 + 2 5। देखो 583 तो हमारा सम राइट है। नेक्स्ट आ गया है नंबर 7। 673 माइनस 295। चलो अभी हम पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो उसके लिए 3 में से 5 नहीं निकाल सकते, यहाँ पे लेना पड़ेगा बोरो। चलो कहाँ से लिया 7 से, तो 7 हो जाएगा 6। अभी 10 + 3 30, और 30 में से हम 5 निकाल देंगे, तो आंसर इज 8। 6 में से फिर से 9 हम निकाल सकते हैं,
नेक्स्ट आ गया है 5 and 2, आंसर होगा 3। अभी हमने कर तो लिया है सब, लेकिन चेक करेंगे कि राइट है या नहीं। तो हम आंसर को लिख देंगे यहाँ पे और उसमें ऐड करेंगे 295 को। चलो दोनों का एडिशन करेंगे, 8 + 5 क्या होगा 13, 1 कैरी, इसका 9 + 1 10 और 17 तो 1 कैरी, 3 + 2 5 + 1 6, देखो 673 673 आ गया। तो ये जो सम थे वो आप बुक में फिलअप कर लें। नेक्स्ट है नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे दिया गया है 405 में से माइनस करना है हमें 286 को। यहाँ पे देखो सबसे पहले हम सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड देन हम आगे लिखेंगे। ओके चलो 5 में से अगर 6 निकालते हैं देन आंसर क्या होगा, नहीं मिल सकता तो यहाँ पे देना पड़ेगा बोरो। चलो बोरो कहाँ से आया 0 से, लेकिन 0 के पास कुछ नहीं तो बोलेगा 4 से, तो 4 हो जाएगा 3, ये इसको 10 दे देगा, 10 में से 1 ये इसको देगा तो ये हो जाएगा 9। चलो अभी 10 + 5 होगा 15, 15 में से हमें 6 निकालना है तो आंसर होगा 9। 9 में से 1 निकालेंगे आंसर 1, 3 में से 2 निकालेंगे आंसर 1। चलो 119 आंसर तो मिल गया, चेक कर लेते हैं 119 + 286, 9 + 6 क्या होता है 15, 1 कैरी, 8 + 1 9 and 10 यानी कि 0 और 1 कैरी, 1 + 1 2, 2 + 2 4, 405। देखो ये दोनों आंसर सेम आ गए तो हमारा सम राइट है। नेक्स्ट क्या क्या है क्वेश्चन नंबर 9, 600 माइनस करना है हमें 556 को। चलो यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 में से 6 नहीं निकाल सकते तो यहाँ पे आएगा 10, कहाँ से लेगा यहाँ पे तो है नहीं तो आगे जाना पड़ेगा, ये 5 इसको 10 देगा और इसमें से 1 दे देगा तो ये हो जाएगा 9। चलो 10 में से 6 निकाले 4, 9 में से 5 निकाले 4, 5 में से 5 जाएगा तो 0। अभी हमें आंसर क्या है 44। चलो चेक करते हैं राइट है या नहीं, तो आंसर को हम यहाँ पे लिख देंगे। देखो आगे 0 है तो 0 को रखेंगे। ओके चलो और उसमें ऐड करेंगे 556 को। 4 + 6 10, 1 कैरी, 4 + 5 9 and +1 10, 1 कैरी, 1 and 5 हो जाएगा 6। तो देखो यहाँ पे 600 आया, ये भी 600, दोनों सेम हो गए तो हमारा सम जो है वो है राइट। चलो नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, 429 माइनस करना है 287 को। चलो 429 माइनस 287, 9 में से 2 निकालेंगे देन 2 में से 8 नहीं निकाल सकते, बोरो यहाँ पे हो जाएगा 3, 10 + 2 12 -4, ओके -8 होगा 4, 3 में से 2 निकालेंगे देन 1, चेक कर लेंगे 142 प्लस करेंगे 287, ये वाला नंबर। चलो अभी 2 and 7 9, 4 and 8 12, 1 कैरी यहाँ पे 4, 429 429, देन आंसर इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट है नंबर 11 में दिया गया है 690 माइनस 489। कैसे करेंगे, 0 में से 9 तो निकाल नहीं सकते, बोरो लेना पड़ेगा तो ये 9 हो जाएगा 8, 10 माइनस 9 1, 8 माइनस 8 0 and 6 माइनस 4 2। चलो अभी हम चेक कर लेते हैं 201 प्लस करना है 489 को। 1 + 9 क्या होगा 10, 1 कैरी, 1 और 8 क्या होगा 9, 2 and 4 क्या होगा 6। देखो 690 सेम मिल गया। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 1 to 11, ये आपको अपनी वर्कबुक में फिलअप कर देना है।
दिया गया है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम रीड करेंगे। करना क्या है, fill in the empty space by adding and subtracting as for example, सिर्फ हमें ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन कैसे, तो उसके लिए यहाँ पे ऑलरेडी आपको एक एग्जांपल दिया गया है। तो फर्स्ट हम एग्जांपल लिखेंगे। चलो एग्जांपल में क्या दिया गया है, तो सेंटर में दिया गया है 45, सेंटर में 45 लिखा है, यहाँ पे माइनस साइन दी गई, मतलब कि यहाँ पे जो नंबर है उसमें से 45 को माइनस करना पड़ेगा। और यहाँ पे दिया गया है 90, तो 90 में से माइनस 45 करेंगे और यहाँ पे दिया गया है इक्वल टू, मतलब कि इसका आंसर होगा 90 माइनस 45 करेंगे, देन आंसर यानी इक्वल टू क्या मिलेगा, 45। ओके, तो यहाँ पे 45 ऑलरेडी आपकी बुक में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पे देखो प्लस दिया गया है, तो आगे के नंबर को हम प्लस करेंगे 45 में, तो यहाँ पे दिया गया है 25 प्लस 45, देन आंसर जो होगा वो इस यहाँ पे जो सर्कल दिया गया वहां पे हम लिखेंगे। देखो 25 प्लस 45 करेंगे, देन आंसर क्या होगा, 70, तो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा 70। तो ये था एग्जांपल, 90 में से माइनस करना है 45, उसका आंसर यहाँ पे लिखना है, 25 में प्लस करना है 45 और इसका आंसर यहाँ पे लिखना है। तो जहाँ पे माइनस दिया गया है उसके दोनों नंबर जो है आगे पीछे उसका माइनस करना है, और इक्वल टू जहाँ दिया गया है वहाँ पे उसका आंसर आएगा। सेम जहाँ पे प्लस दिया गया है उसके जो आगे पीछे नंबर है उन दोनों का प्लस करना है और उसके बाद इक्वल टू के बाद उसका आंसर लिखना है। चलो तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। 60 बीच में दिया गया है 25 और इन दोनों के बीच में साइन दी गई है माइनस की, तो हमें इन दोनों का माइनस करके यहाँ पे आंसर लिखना है। ओके, ये सर्कल आपका एम्प्टी दिया गया है। चलो अभी यहाँ पे दिया गया है 35 प्लस करना है 25 और फिर आंसर यहाँ पे लिखना है। चलो अभी हम क्या करेंगे, देखो 60 में से 25 को निकालना है, तो अगर डायरेक्ट हमें पता नहीं चलता है तो हम यहाँ पे सम दिखाए कर लेंगे, 60 माइनस 25, 60 में से माइनस करना है 25 और आंसर जो आएगा वो यहाँ पे लिख देंगे। चलो 0 में से 5 निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, तो क्या करना पड़ेगा, बोरो, और यहाँ पे हो जाएगा 5, 10 में से 5 गया तो 5, 5 में से 2 जाएगा तो 3। चलो तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 35। ओके, चलो अभी क्या करना है, 35 में 25 को ऐड करना है, तो देखो 1 और 1 का एडिशन, 10 और 10 का एडिशन, लेकिन आपको डायरेक्ट समझ में नहीं आ रहा है तो हम यहाँ पे करके दिखाएंगे। तो देखो 35 में 25 को ऐड करना है, 35 प्लस 25, 5 प्लस 5 10, 1 कैरी, 3 प्लस 2 5 प्लस 1 क्या होगा 6, तो यहाँ पे आंसर आएगा 60। तो ये दोनों आपको फिलअप करना है। यहाँ पे आपको एम्प्टी स्पेस दी गई है वर्कबुक में, आप उसमें लिख लेंगे आंसर। नेक्स्ट दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2, 85 माइनस करना है आपको 45 और उसके बाद इसका आंसर यहाँ पे लिखना है, और नेक्स्ट प्लस करना है उसमें 55 और उसका आंसर यहाँ पे लिखना है। चलो करते हैं हम, देखो यहाँ पे डायरेक्ट पता नहीं चलेगा तो हम कर लेंगे सम। यहाँ पे 85 माइनस करना है 45, 0, 5 में से 5 जाएगा 0, 8 में से 4 जाएगा देन 4, तो आंसर होगा 40। नेक्स्ट 55 एंड 45 का प्लस करना है, तो 55 प्लस 45, तो 5 प्लस 5 10, 1 कैरी, 5 4 9 एंड 10 यानी कि 100, यहाँ पे आंसर आएगा 100। तो यहाँ पे लिखना है 40, यहाँ पे लिखना है 100। ये जो सम है वो आप रफ में करेंगे, रफ पेज में करना है, यहाँ पे लिखने, इसको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आप लिख लेंगे, ये सम लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्या है नंबर 3, सेंटर में है 70। ओके, यहाँ पे दिया गया है प्लस, आगे
एंड 100 कितने टेंस हुए? 3 टेंस। और 3 टेंस मीन्स क्या होता है? 30। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा 30। 3 टेंस मीन्स क्या होगा? 30। चलो अब यहाँ पे 70 है, कोई ऐसा नंबर लिखना है जिसमें से अगर 70 माइनस करेंगे देन आंसर हमारा होगा 50। तो अगर यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे माइनस है, आगे हमने किया था, इन दोनों का प्लस करना है। प्लस करेंगे तो पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या आएगा। तो 70 प्लस 50, 0, 7 प्लस 5 होता है 12। तो यहाँ पे आएगा 120। 120 में से अगर हम 70 माइनस कर रहे हैं देन आंसर होगा 50। तो आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, या फिर आपको पता चल जाता है कि 70 में से 50 बड़ा नंबर लिखना है। 70 से 50 बड़ा नंबर लिखेंगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ये 120 में से 70 माइनस किया देन आंसर हो जाएगा 50। तो यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और 3। आप अपनी वर्कबुक में फिलअप कर लेंगे। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे दिया गया है 120, सेंटर में कुछ नहीं लिखा है, यहाँ पे भी कुछ नहीं लिखा है। यहाँ पे दिया गया है 30 और यहाँ पे 90। चलो ये जो सम है उसमें हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखो आपको साइन दी गई है प्लस की। ओके, यहाँ पे आपको प्लस की साइन दी गई है। तो 30 में कितना ऐड करेंगे देन आंसर हमारा 90 होगा। 30 में कितना ऐड करेंगे देन आंसर 90 होगा। तो हम काउंट भी कर सकते हैं 40, 50, 60, 70, 80 एंड 90, यानी कि 6 टाइम 10 को ऐड करेंगे देन आंसर होगा 90। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 30 प्लस 60 क्या होता है 90। चलो अभी हमें यहाँ पे 60 मिल गया, 120 में से 60 निकाल देंगे, 120 माइनस 60 कर देंगे, 0, यहाँ पे कुछ नहीं तो 0, 2 में से 6 नहीं निकाल सकते, यहाँ पे हम देंगे 4, ये हो जाएगा 0, 10 प्लस 2 12 माइनस 6, तो यहाँ पे होगा 6, ये हो जाएगा 0, यानी कि 120 में से 60 निकालेंगे तो आंसर होगा 60। चलो तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, फिलअप कर लेंगे आप। नेक्स्ट आ गया है क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पे दिया गया है प्लस, यहाँ पे इक्वल टू, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे इक्वल टू। चलो अभी हम चेक करेंगे 75 में से कितना अगर हम माइनस करेंगे देन आंसर इज 25। ओके, 70 में से क्या निकालेंगे तो आंसर 25 आएगा। चलो तो 75 में से कोई एक ऐसा नंबर, तो यहाँ पे अगर मैं लिखती हूँ 50, 75 में से 50 निकालेंगे तो आंसर होगा 25। यहाँ पे 50 मिल गया है और आंसर है हमारा 150। तो 50 में कितना ऐड करना पड़ेगा देन आंसर 150 आएगा। तो 50 में 100 ऐड करना पड़ेगा तभी हमारा आंसर होगा 150। तो ये था नंबर 5। चलो 4 और 5 आप अपने वर्कबुक में फिलअप कर लें। सो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, कंटिन्यू करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है 250 प्लस करना है 50। तो 250 में 50 ऐड करेंगे देन आंसर क्या होगा, 250 में 50 ऐड करेंगे तो आंसर होगा हमारा 300। ओके, 250 में 50 ऐड किया तो आंसर होगा 300। अभी यहाँ पे कोई एक ऐसा नंबर लेना है जिसमें से अगर हम 50 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर होगा 300। चलो यहाँ पे हमने प्लस किया तो 300, यहाँ पे कुछ माइनस करेंगे तो 300। तो यहाँ पे कितना 50 में से माइनस करें, कौन से नंबर में से 50 माइनस करेंगे देन आंसर इज 300। तो यहाँ पे देखो 300
150 में से अगर 50 माइनस कर रहे हैं तो आंसर में मिलेगा 300। ओके, चलो अभी हम कर रहे हैं नंबर 7। यहाँ पे दिया गया है कोई ऐसा नंबर लेना है जिसमें प्लस 130 करेंगे, देन आंसर इज 460। तो देखो ऐसे ही पता नहीं चलेगा तो हम क्या करेंगे कि 460 में से 130 को माइनस कर देंगे, जो नंबर होगा वो यहाँ पे आएगा। चलो हम करते हैं 460 माइनस करेंगे 130, 0 6 में से 3 निकालेंगे 3, 4 में से 1 निकालेंगे 3। तो अगर हम यहाँ पे 330 लिखेंगे तो 330 प्लस 130 का सम होगा 460। क्या किया हमने, हमें ये नंबर फाइंड करना है तो हम टोटल में से ये नंबर माइनस कर देंगे। टोटल में से ये नंबर माइनस कर दिया तो ये नंबर मिल जाएगा हमें। चलो नेक्स्ट 240 में से 130 निकालना है। चलो करते हैं 240 माइनस 130, 0 4 में से 3 जाएगा 1, 2 में से 1 जाएगा 1, तो आंसर होगा 110। तो यहाँ पे हमारा आंसर है 110। ये जो सम है वो आपको दिखाने की या लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। आप अपने वर्कबुक में लिख लेंगे। ओके, सो नेक्स्ट है नंबर 8। नंबर 8 में क्या दिया गया है, यहाँ पे लिखा है 90 और आंसर हमें मिल रहा है 20। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें से अगर हम 90 माइनस करेंगे देन आंसर हमें मिलेगा 20। देखो ये अगर हमें डायरेक्ट नहीं पता चलेगा तो हम क्या कर देंगे, तो 90 में पहले 20 को प्लस कर देंगे, जो हमने अभी क्वेश्चन को फाइंड किया था। 90 में 20 प्लस कर देंगे तो जो आंसर मिलेगा, क्या आंसर मिल रहा है, प्लस करना है तो 0 प्लस 0 0, 9 प्लस 2 होता है 11। तो यहाँ पे अगर हम 110 लिखते हैं तो उसमें से अगर 90 माइनस किया देन आंसर होगा हमारा 20। तो अगर आपको ये डायरेक्ट नहीं पता चल रहा तो ऐसे भी कर सकते हो। चलो तो अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, कोई एक ऐसा नंबर यहाँ पे लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पे दिया गया है 300। तो देखो यहाँ पे 300 बनाना है, 90 ऑलरेडी दिया गया है तो कितना कम है, तो 300 में से 90 निकाल देंगे। 300 में से 90 अगर हम निकालेंगे देन आंसर हमें मिल जाएगा। चलो 0 में से 0 गया 0, यहाँ पे 10, यहाँ पे आ जाएगा 2। तो यहाँ पे आंसर होगा हमारा 210 में 90 ऐड करेंगे देन आंसर इज 300। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अभी यहाँ पे आपका होमवर्क लिखा हुआ है। होमवर्क में आज जो हमने किया है वर्कबुक में चैप्टर नंबर 6 वर्कबुक क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 आपकी वर्कबुक के पेज नंबर दिए गए 102। और नेक्स्ट हम करेंगे टेबल 11 to 15। ओके, चलो तो अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।